दुल्हन ड्रामे में तो बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। एक तरफ तो मिकाल और एनी की शादी पर दोनों खानदान बहुत ज़्यादा खुश थे और किसी के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि अचानक निकाह से पहले कोई लड़की इस बात का ऐलान करेगी कि वो मिकाल की पहले से ही बीवी है, लिहाजा उसको तलाक देकर तभी वो एनी से शादी कर सकता है। इसको बताने वाली और कौन हो सकती है? वही अमल जिसको शामिर और मिकाल ने बर्बाद कर दिया है। इसीलिए तो अमल ने चीख चीख कर सबके सामने सारा किस्सा बयान कर दिया कि मिकाल ने उसके साथ शादी की थी और उसके पास इसका कोई भी सबूत नहीं, लेकिन वो उसकी बीवी तो है। इसीलिए अमल ये चाहती थी कि मिकाल सबके सामने उसको तलाक दे ताकि वो एनी से शादी कर सके। भला इसकी बातों पर कौन यकीन करता? क्या गरीब की बात पर भी कभी कोई अमल करता है, कोई यकीन करता है? अमल तो बेचारी बहुत ज़्यादा इस बात को बताने के बाद भी बेइज्जत हो गई, क्योंकि किसी ने इसकी बात पर एतबार करने की कोशिश ही नहीं की। सबको तो ऐसा लग रहा था कि अमल झूठ बोल रही है, और गरीब लड़कियां तो अमूमन लड़कों पर इल्ज़ाम लगा देती हैं। इसीलिए तो किसी ने भी इसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और उसको उसी वक्त शादी के माहौल से निकाल दिया गया। अमल बेचारी चीखती चिल्लाती रही कि मिकाल ने मेरे साथ शादी की है, लेकिन किसी ने भी इसकी बात का एतबार करने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए अमल वहाँ से तो चली गई, लेकिन सबके दिल में शक का बीज बो गई है कि वो मिकाल की पहली बीवी है। चाहे ये लोग इसकी बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन मिकाल अपनी ज़िंदगी में वो खुशी कभी भी नहीं हासिल कर सकेगा जो वो अमल की ज़िंदगी बर्बाद करके हासिल करने की कोशिश कर रहा था। जबकि एनी को तो इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा अफसोस था कि मिकाल ने शायद उसके साथ झूठ बोला है, लेकिन फिर भी उसके वालिद के इसरार के बाद भी एनी ना मानी और उसने शादी कर ली, क्योंकि वो तो मिकाल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। इसीलिए वो ये चाहती थी कि मिकाल को एक मौका दे, क्योंकि मिकाल तो पहले ही ये कहता आया है कि वो उस पर एतबार ही नहीं करती। अब तो वो ये चाहती थी कि किसी तरह मिकाल इस बात को साबित कर दे कि वो लड़की जो कुछ कह रही थी वो झूठ कह रही थी। जबकि मिकाल तो अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा कि किसी तरह एनी को इस बात के ऊपर ले आए कि जो कुछ भी उसने सुना वो सब झूठ था। मिकाल के ऊपर तो अमल इल्ज़ाम लगा रही थी। ये बातें तो एनी भी मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो तो ये बात जानती है कि मिकाल का करैक्टर हमेशा से मशकूक रहा है। इसीलिए वो अपनी मैरिड लाइफ को स्टार्ट करने से पहले मिकाल के बारे में सारी गलतफहमियों को दूर करना चाहती है, और वो ये कहना चाहती है कि अगर कभी भी मैंने ऐसा सुना कि वाकई ये लड़की सच बोल रही थी, तो फिर याद रखना कि मैं तुम्हारा वो हशर करूँगी, तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। मिकाल चाहे कुछ भी कर ले, अमल की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद वो भी खुशियाँ नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब वो टाइम आ चुका है जब वो सबके सामने खुलकर जलील होने वाला है, क्योंकि एनी के वालिद ने तो इस पर एतबार करना ही छोड़ दिया है, और वो उसके ऊपर इल्ज़ाम को साबित करने के लिए अपने बेटे शामिर से ये भी कह चुकी हैं कि तुम इसका पीछा करो और पता लगाओ असल में किस्सा क्या है। एनी के वालिद ने भी ड्यूटी लगाई तो किसकी लगाई? वही शामिर जिसने अमल की ज़िंदगी को बर्बाद कर रखा है। इस वाक़े के बाद तो जैसे इसे लाइसेंस मिल गया है कि वो अमल की ज़िंदगी को मज़ीद ख़राब करे, और वो अपने दोस्तों से भी ऐसा कह चुका है कि अब अमल को उससे कोई नहीं बचा सकता। मिकाल की वालदा तो अमल से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन एक ही लम्हे में सारी मोहब्बत चिकनाचूर हो गई जब अमल ने उनके बेटे पर इल्ज़ाम लगा दिया, और उन्होंने इतनी घटिया बात कह दी कि अमीर लड़कों पर तो ये गरीब लड़कियां अमूमन इल्ज़ाम लगाया करती हैं। इन लोगों से ये पूछना चाहिए कि गरीब लड़कियों का दिल नहीं होता क्या? वो ही हमेशा झूठी होती हैं। अमीर लड़कों के गुनाहों के बारे में तो इन लोगों को पता ही नहीं कि ये किस हद तक गिर सकते हैं। इस कहानी तो इन लोगों के सामने अभी बहुत जल्द खुलकर आने वाली है, क्योंकि मिकाल की वालदा अमल के घर जा पहुंचेंगी और उसके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर देंगी कि तुमने मेरे बेटे पर शादी का इल्ज़ाम लगाया है। जब अमल की वालदा को ये पता चला कि उनकी बेटी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो उन्होंने भी आगे से ये कह दिया कि क्या तुमने इसके बेटे से भी शादी कर रखी है। जबकि अमल को जब ये लगा कि उसकी वालदा के सामने भी इसको बेइज्जत किया जा रहा है, तो उसने खुलकर चीख कर सबके सामने ये बोल दिया कि वही लड़के की ये माँ है जिसने मुझे शादी की रात एक और लड़के के हवाले कर दिया था।
یہ ساری کہانی سننے کے بعد تو اس کی والدہ کا بھی ضمیر شاید جاگ ہی اٹھا، اسی لیے کہ انہوں نے میکال کی والدہ کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دی، کیونکہ وہ تو یہ بات جانتی ہی نہیں تھی کہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی وہ اس لڑکے کی ماں ہے۔ اس کے بعد تو بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کے بعد امل نے میکال کی والدہ کو چھڑوا ہی لیا، لیکن آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ میکال کی والدہ کو سچ پتہ چلنے کے بعد بہت زیادہ کہانی میں اور بھی ٹویسٹ آئے گا، کیونکہ وہ تو امل کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں گی تاکہ وہ میکال کا پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ وہ یہ جانتی ہیں کہ اگر اینی کو یہ سب کچھ پتہ چل گیا یا اینی نے آ کر امل سے یہ باتیں کنفرم کر لی تو پھر تو میکال کو اینی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ لیکن کوئی بھی امل کی بات پر یقین کرے نہ کرے، ہم اور آپ تو کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کاش کہ ہم میں سے بھی کوئی امل کے ساتھ کھڑا ہو کر سچ کا ساتھ دے سکتا، لیکن ایسا ممکن ہے ہی نہیں۔ لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ آگے جا کر شامیر اور میکال کا سچ بھی سب کے سامنے آنے والا ہے، اور اس کے بعد تو امل کو انصاف مل کر ہی رہے گا۔ چلے تب تک ہم سب مل کر انتظار کرتے ہیں۔ ابھی تک کے پرومو ریویو کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ پرومو ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔